अच्छा जी, हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपकी इक्वेशन बैलेंसिंग है बाय आयोनिक मेथड, तो ये होती क्या है। आयनिक मेथड के अंदर या आयनिक इक्वेशन जो है वो व्हाट इज़ एन आयोनिक इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन कम्स, आयनिक इक्वेशन क्या है, आयनिक इक्वेशन किसे कहते हैं। तो आयनिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर, ठीक है, आफ्टर रिमूविंग, कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं आती है लेकिन ये हमें अपने कॉन्सेप्ट के अंडरस्टैंडिंग के लिए, आफ्टर रिमूविंग स्पेक्टेटर आइंस, स्पेक्टेटर आइंस, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि स्पेक्टेटर आइंस होते क्या हैं, ठीक है। तो हम हम रिमूव जब करते हैं स्पेक्टेटर आइंस को दोनों साइड से, दैट मीन्स रिएक्टेंट साइड से भी और प्रोडक्ट साइड से भी, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि हम जिसको मूव कर रहे हैं, ठीक है, वो स्पेक्टेटर आइंस होते क्या हैं। ट्विटर लाइन क्या होते हैं? और अगर जी, हम इनको रिमूव कर दें तो क्या इक्वेशन डिसोसिएशन रिएक्शन नहीं होगा? अच्छा, आई कांट हियर यू प्रॉपरली। वेल, मैं आपको स्पेक्टेटर आइंस के ही बता रहा हूँ कि जो एक्चुअली सेम फॉर्म में होते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ, ठीक है। तो ये ऐसे आइंस होते हैं, ठीक है, दे एग्जिस्ट इन द सेम फॉर्म, राइट, ऑन बोथ ऑफ द साइड्स ऑफ द रिएक्टेंट साइड एंड एट द प्रोडक्ट साइड्स ऑफ द केमिकल इक्वेशन, ठीक है। एक्चुअली होता ये कि ये जो स्पेक्टेटर आइंस होते हैं, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द एक्चुअल केमिकल चेंज, क्योंकि आपकी जो केमिकल इक्वेशन है वो एक केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट कर रही होती है इन द सिंबॉलिक फॉर्म, राइट। तो ये जो स्पेक्टेटर आइंस हैं, ठीक है, दे डू नॉट पार्टिसिपेट, राइट, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द एक्चुअल केमिकल चेंज, ठीक है। इसकी एग्जांपल हम अभी देख लेते हैं, सही है। जी, तो ये एग्जांपल आप ज़रा देखें स्पेक्टेटर आइंस के लिए, कि सिंस दे आर द आइंस विच आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स एट द रिएक्टेंट एंड एट द प्रोडक्ट साइड्स, ठीक है, ऑफ द केमिकल रिएक्शन। आप जिस तरह देख सकते हैं, यू कैन सी है कि हमारे पास कंटेनर है, रिएक्टेंट साइड पे दो अलग अलग एक केमिकल सब्सटेंसेस हैं, राइट। वन इज़ AgNO3 विच इज़ सिल्वर नाइट्रेट एंड वन इज़ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो दिस वन इज़ योर सिल्वर नाइट्रेट, दिस वन इज़ योर सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं कि इनका रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन होकर हम सिंपली क्या लिखते हैं कि अगर हमें ये रिएक्शन दिया जाता है, हमसे कहा जाता है इसकी केमिकल इक्वेशन लिखें, तो डेफिनेटली आप इसको ऐसे लिखेंगे AgNO3, राइट, एंड लेट मी राइट डाउन द स्टेट्स एज वेल, सिमिलरली NaCl, ठीक है, राइट डाउन दी स्टेट्स एज वेल, राइट। तो ये हमारे एक रिएक्शन होगा जिसके अंदर हम डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है। तो हम देखेंगे कि सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड का बॉन्ड बन जाएगा, सही। सिल्वर नाइट आपका सोडियम नाइट्रेट भी Ag में कंसिडर होगा और सिल्वर क्लोराइड आपका सॉलिड फॉर्म में होगा, क्योंकि आपके जो सिल्वर के हेलाइड्स होते हैं, ठीक है, हेलोजन कंपाउंड्स ऑफ सिल्वर
ठीक है, दे आर नॉट सॉल्युबल, ठीक है, ये सॉल्युबल नहीं होते। अच्छा, जब ये सॉल्युबल नहीं है तो इनको हम सॉलिड फॉर्म में लिखते हैं, सही। तो ये एक तरीक़ेकार था, दिस इज़ द वे दैट यू राइट द इक्वेशन, राइट। बट व्हेन you are required to write the spectator ions, or sorry, you want to write down the ionic equation, right? तो आपने स्पेक्टेटर आइंस को कैंसिल आउट करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्पेक्टेटर आइंस ढूंढते हैं, तलाश करते हैं कि वो कैसे हैं, ठीक है। तो आपने स्प्लिट करना है, आपने स्प्लिट करना है एक्वस या सॉल्युबल सब्सटेंसेस को, ठीक है। तो बेटा आप देखें, इस Ag और NO3 क्या ये स्प्लिट अप हो सकते हैं आइंस के अंदर? जी बिल्कुल। Ag को मैं +1 लिख सकता हूँ, इसको मैं AQ फॉर्म में लिखूँगा, सही। सिमिलरली नाइट्रेट को मैं अलग लिखूँगा, ठीक है। मैं इनको आइंस में स्प्लिट कर रहा हूँ, सही। तो पहला स्टेप आपका क्या होता है कि आपने आइंस में स्प्लिट करना होता है सब्सटेंस को, राइट, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप, राइट। एंड द सेकेंड इज, उसको हम बाद में देखते हैं। तो फर्स्ट में आप सबको पहले आइंस में स्प्लिट कर दें। सोडियम को भी आप करेंगे फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, एंड देन देयर इज़ अ क्लोराइड, ठीक है। और फिर ये सोडियम नाइट्रेट है, ये भी एक्वस स्टेट में है, देयरफॉर इट हैज़ टू बी स्प्लिट अप। और सर फिर आपका ये नाइट्रेट, जी सर तो सर ये डिसोसिएशन रिएक्शन नहीं हुआ सिर्फ, आई मीन हम आयंस को स्प्लिट कर रहे हैं दूसरे से। ठीक है, आप ये कह सकते हैं हमने डिसोसिएट कर दिया है। ये डिसोसिएशन रिएक्शन नहीं है, ये मेथड है जिसके अंदर हम वो फाइंड आउट कर रहे हैं कि स्पेक्टेटर आयन कौन सा है, ठीक है, ओके। अच्छा जी, नाउ वी हैव वन थिंग विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप, दैट इज़ द सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है। जो आपके अनडिजॉल्व या इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, या सॉल्युबल या जो सॉलिड सब्सटेंस होता है, या पीपीटीज होंगी, वो आपके डिज़ोल्व नहीं होती, देयरफॉर आप उनको स्प्लिट नहीं कर सकते, ठीक है। आप उनको स्प्लिट नहीं कर सकते। आपने फिर क्या किया, AgCl यहाँ पे ऐसे टेस्ट लिख दिया, सही है, इन द सॉलिड फॉर्म, राइट, ठीक है। यहाँ पे आपने ऐसे लिखा। अब आप देखिए, अब आप देखिए कि आपके कौन कौन से आयंस जो हैं वो दोनों तरफ सेम हैं। वो कौन कौन से आयंस हैं जो दोनों तरफ, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड दोनों में सेम है। आयंस की बात कर रहा हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द आयंस। सो विच वन इज सेम, राइट। एक तो सोडियम है आपका, सोडियम आयन, और यहाँ पे भी सोडियम आयन है। क्या मैं ये कैंसिल आउट कर सकता हूँ, राइट और लेफ्ट वाला, ठीक है। फिर नाइट्रेट है, फिर नाइट्रेट है, हम इनको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। जो सेम होंगे, ठीक है, वो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो डैट मीन्स कि आपने रिमूव किसको किया, स्पेक्टेटर आइंस को, ठीक है। स्पेक्टेटर आइंस को आपने रिमूव कर दिया, ठीक है। नाउ यू आर लेफ्ट विद Ag, ठीक है, एक्वस प्लस क्लोराइड एक्वस, ठीक है, और ये फॉर्म करेगा AgCl इन द सॉलिड फॉर्म, ठीक है। नाउ यू हैव गॉट द इक्वेशन, जो कि एक आपकी आयनिक इक्वेशन है, ठीक है। सो आयनिक इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड आफ्टर रिमूविंग द स्पेक्टेटर आइंस, ठीक है, आफ्टर रिमूविंग द स्पेक्टेटर आइंस, ठीक है। तो एक्चुअली होता ये है कि स्पेक्टेटर आइंस कौन से थे बेटा हमारे इस रिएक्शन में, सोडियम आयन था और एक नाइट्रेट आयन था, ठीक है। सो दीज आर द आयंस, दे एग्जिस्ट इन द सेम फॉर्म, सेम फॉर्म में होना ज़रूरी है, ठीक है, सेम फॉर्म ऑन बोथ साइड्स, राइट, at the reactant side and at the product side of the chemical equation, right, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? सर थोड़ा सा तो समझ आया है कि जो सेम सेम आयंस है हमें आई थिंक उन्हें काट, जी बिल्कुल, उसको कट डाउन करना होगा। अच्छा, एक जैसे सवाल सोडियम यहाँ यहाँ पे, पे हो रहा है ना, तो हम उसे काट देंगे। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली ऐसे ही, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे एक केमिकल इक्वेशन
जो है वो आयनिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, राइट। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास एक और हम क्वेश्चन करते हैं। MgCl2 प्लस AgNO3 aqueous AgCl in the solid form, MgNO3, ठीक है, बस ये आपकी इक्वेशन बन रही है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है बेटा कि आपने इनको स्प्लिट करना है, ठीक है। जो एक्वस वाले हैं वो स्प्लिट अप हो जाएंगे, सही। एक्वस में MgCl2 ये आपका एक्वस है, आप इसको स्प्लिट अप कर दें, Mg पे चार्ज आएगा +2, ठीक है। फिर Cl पे चार्ज आएगा -1, राइट। अच्छा, सिंस इट इज़ 2 हेयर देयरफॉर आई हैव टू राइट 2, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन के एटम्स कितने हैं MgCl2 के अंदर? MgCl2 के अंदर क्लोरीन के एटम्स कितने हैं? 2, देयरफॉर आई हैव टू पुट 2 ओवर हियर, ठीक है। और फिर हमें यहाँ पे एक्वस लिखना है, राइट। देन अगेन वी विल स्प्लिट सिल्वर नाइट्रेट, और सिल्वर नाइट्रेट को हम क्या लिखेंगे बेटा? Ag पॉजिटिव, AQ, और फिर नाइट्रेट -1 एक्वस, ठीक है। अब आप मुझे बताएं AgCl, it is not soluble, therefore we have to keep it as it is, okay. Yes, sir. And then again we have found one substance which is magnesium nitrate, we have to split it, और फिर हमारे पास Mg+2 एक्वस और नाइट्रेट के कितने एटम्स हैं यहाँ पर बेटा? नाइट्रेट के यहाँ पे कितने एटम्स हैं? नाइट यहाँ पे सर 2 है, 2 है ना। अच्छा, देयरफॉर 2 है। बेटा नाइट्रेट, पूरा नाइट्रेट इसे कहते हैं, इसको पूरा नाइट्रेट कहते हैं। दिस इज अ कंप्लीट sir. नाइट्रेट, ओके। यू कांट से कि जो 3 है ना ये नाइट्रेट के एटम्स हैं, ठीक है। 3 इज एक्चुअली द एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन के साथ 3 ऑक्सीजन के एटम्स मिलकर नाइट्रेट बनता है, ठीक है। सर तो 2 कहाँ से आए? अब बेटा हमने फॉर्मूला राइटिंग के अंदर सीखा है ना बेटा कि अगर हम मैग्नीशियम का चार्ज +2 होता है और नाइट्रेट के ऊपर -3 होता है बेटा, तो क्रिस क्रॉस मैनर में हम फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। भूल गए आप? भूल गए ना?
फॉर्मूला राइटिंग के अंदर? भूलना नहीं नहीं है सर, चीज़ें। नहीं समझ आया। ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो इसका भी हम फिर स्टेट लिख देंगे यहाँ पे। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि क्या हमारे आइंस बैलेंस हैं? नाइट्रेट राइट साइड पे कितने? नाइट्रेट राइट साइड पे कितने बेटा? नाइट्रेट राइट साइड में सर 2 है ना? दो हैं। तो राइट राइट अल्टीमेटली साइड लेफ्ट ना? साइड पे, हाँ, तो लेफ्ट साइड पे भी हमें 2 लेफ्ट लगाना पड़ेगा। साइड लगाना पड़ेगा। अब नाइट्रेट कहाँ से आया था बेटा? ये नाइट्रेट कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आए? हाँ सर, मतलब सर। ये यहाँ से स्प्लिट हुए थे ना, कहाँ से ड्राइव हुए हैं? AgNO3 से हुए थे ना। जी सर। ठीक है, तो AgNO3 में आप अगर NO3 के साथ 2 लगा रहे हैं तो फिर Ag के साथ भी 2 लगाना पड़ेगा, ऐसे ही यस सर। है ना। आपने जैसे ही Ag के साथ यहाँ 2 लगाया तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी Ag के साथ 2 लगाना पड़ेगा। अब यस समझ आ सर। गई? ठीक है, नाउ एवरीथिंग इज बैलेंस्ड एंड वी कैन cancel them out. Okay, which one can be cancelled out? The one which are spectator ions. ठीक है, they remain same in the same form, right, in the product side and to the reactant side as well. ठीक है, ऐसा ही है, सही है। तो बेटा ये आपके 2 नाइट्रेट यहाँ पे और 2 नाइट्रेट यहाँ कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, फिर आपके पास मैग्नीशियम है और यहाँ पे भी मैग्नीशियम है, कैंसिल आउट हो गया बेटा। नाउ वी आर लेफ्ट विद द फाइनल स्टेटमेंट। नेट इक्वेशन आपकी आएगी A2Ag प्लस 1, ये आपका एक्वस, राइट, प्लस 2 क्लोराइड एक्वस, और ये फॉर्म कर रहा है 2AgCl सॉलिड। ठीक है, राइट, यहाँ तक क्लियर हो गई बात? सही। अच्छा, एक चीज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो क्या हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें? लेफ्ट साइड से 2 कॉमन ले लूँ मैं, यस सर। और फिर यहाँ पे AgCl लिख दें हम, वहाँ से भी 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो क्या ये 2 और ये 2 हम कैंसिल आउट कर सकते हैं ऐसे, जैसे हम मैथ्स के अंदर इक्वेशन में करते हैं, इक्वल्स टू के दोनों तरफ अगर कोई चीज़ कॉमन है तो हम उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब वी हैव फाइनली गॉट द आंसर विच इज Ag ions, right, combines with chloride ions and make AgCl in the solid form. ठीक है बेटा, समझ आ गई तो बता दें। यस सर, हमने बेसिकली 2 था तो हमने 2 को कॉमन ले लिया सर। ठीक है, एग्जैक्टली, और जो जो तो हम एजी और सी इन दोनों के बाद हमने उसको डाल दिया, और जो एजी सीएल बनना था उसको तो हटा दिया। ठीक है सर, फिर हमने वो एजी प्लस सीएल, वो जो ब्रैकेट के अंदर उनको हमने इक्वेशन करी तो एजी सीएल है। एग्जैक्टली। अच्छा, एक और हम इक्वेशन देख लेते हैं, एग्जाम्पल। This is zinc in a solid form. This is copper sulfate, ठीक है, in the aqueous form। ठीक है, तो ये है आपका जिंक इन जिंक सल्फेट, ठीक है, aqueous form, और ये कॉपर है इन द सॉलिड फॉर्म। ठीक है, अब आप मुझे बताएं हमें किसको स्प्लिट करना है, सॉलिड वालों को या एक्वस वालों को? जी बेटा, हम किसको स्प्लिट करेंगे? हम जी बेटा, सर जी हम हम आपको किस सारे बस जी एक्वस वाले को स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो एक्वस वाला कौन सा है, जल्दी जल्दी बताएं। सर क्रूसो और कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट। कॉपर सल्फेट एंड जिंक सल्फेट। तो आई हैव टू कीप
जिंक एज इट इज़, कॉपर सल्फेट, कॉपर के ऊपर चार्ज यहाँ पे +2 होगा, ठीक है, और एक्वस उसकी फॉर्म लिखेंगे। सल्फेट पर चार्ज -2 होगा, ठीक है, उस पे चार्ज आप एक क्यों लिखेंगे, सॉरी, फॉर्म। एंड देन जिंक सल्फेट आपका +2 है, एंड देन सल्फेट है -2, right, and then copper sulfate is in solid form, right. Now we have to identify which ions are same in the same form at both of the sides, ठीक है। तो बेटा क्विकली फाइंड आउट देम, जल्दी से देखें। सल्फेट सर और सल्फेट ही है ना, सल्फेट ओनली सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट, राइट। तो कॉपर जिंक नहीं है इन सर, दिस, अच्छा कॉपर में +2 है। जी कॉपर यहाँ पे आयन है, वहाँ पे सॉलिड फॉर्म है, ओके। अच्छा जी, कॉपर यहाँ पे आयनिक फॉर्म में है, और उसके बाद जो है वो जिंक आयनिक में आ गया, और कॉपर आपका सॉलिड फॉर्म में आ गया, ठीक है। क्लियर होगी बात, या आपकी बैलेंस हो गई इक्वेशन? कोई कंफ्यूजन है इसमें? जी बेटा, यस सर। कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें। नहीं सर, सर बस एक बस बिल्कुल होना चाहिए ना, जैसे ये सल्फर और सल्फर था। आपकी आवाज़ मुझे समझ नहीं आई, कैन आस्क मी अगेन। सर बस ये रूल होना चाहिए ना कि बिल्कुल होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सेम होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, हम एक और इक्वेशन कर लेते हैं। वन इज बेरियम नाइट्रेट, ठीक है, ऑल नाइट्रेट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल, ठीक है। ये बात आपने पढ़ी हुई है कि विच का सॉल्युबिलिटी रूल आप लोग को आना चाहिए, ठीक है। डू नॉट फॉरगेट द सॉल्युबिलिटी रूल, ओके। तो ऑल नाइट्रेट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल, देयरफॉर मैग्नीशियम नाइट्रेट आपका, सॉरी बैरियम नाइट्रेट यहाँ पर आपका क्या होगा बेटा, सॉल्युबल होगा, देयरफॉर आई हैव रिटन एक्वस, राइट। अच्छा अच्छा, सिमिलरली आपके पास यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है Na2SO4, ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट बैरियम सल्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट, राइट, और लेड सल्फेट, ठीक है। आपके 3 सल्फेट्स हम सॉल्युबल नहीं लेते, बैरियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और लेड सल्फेट, ओके। ये दे आर नॉट सॉल्युबल। और इससे क्या बन रहा है बेटा, बैरियम सल्फेट बनेगा विच इज़ इनसॉल्युबल। तो ये इनसॉल्युबल है तो ये पीपीटी फॉर्म करेंगे, प्रेसिपिटेट्स, इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्स अ प्रेसिपिटेट, ओके। और सोडियम नाइट्रेट, एज आई हैव टोल्ड यू कि ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, ऑल नाइट्रेट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल, देयरफॉर हमारा यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट के साथ एक ही आएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि इनको स्प्लिट करते हैं, ठीक है। अब आप जब स्प्लिट करेंगे तो बैरियम नाइट्रेट है, जब वो स्प्लिट होगा तो इट विल बिकम Ba, और बैरियम नाइट्रेट के लिए एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, यहाँ पर फॉर्मूला बैरियम नाइट्रेट का BaNO3 ट्वाइस होगा, क्योंकि बैरियम इज़ ऑफ सेकेंड ग्रुप, राइट। तो बैरियम नाइट्रेट यहाँ +2 आएगा, राइट, ठीक है। और ये एक्वस आ गया, फिर नाइट्रेट यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, देयरफॉर आई हैव टू राइट 2 नाइट्रेट आयंस, ठीक है, इन द एक्वस फॉर्म। देन Na2SO4 है तो हम यहाँ पे 2Na, ठीक है, +1 एक्वस लिखेंगे। देन सल्फेट इज़ देयर, ठीक है, सल्फेट के ऊपर -2 आता है चार्ज, ठीक है जी। अच्छा जी, सिमिलरली बैरियम सल्फेट है, ये इनसॉल्युबल है, पीपीटीज बना रहा है, ठीक है, तो आप इसको एज इट इज़ लिखेंगे, यू विल नॉट स्प्लिट देम, ओके। देन आफ्टर दैट वी हैव सोडियम नाइट्रेट,
सोडियम को आप +1 aqueous फॉर्म में लिखेंगे एंड नाइट्रेट इज ऑल्सो रिटन इन aqueous फॉर्म. दिस इज हाउ यू कंप्लीट दिस इक्वेशन, राइट. अच्छा, अब हम देखते हैं कि अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि बेटा नाइट्रेट यहाँ पर कितने बेटा, यहाँ पे नाइट्रेट्स कितने बेटा, बेटा नाइट्रेट्स कितने लेफ्ट साइड पे, बेटा नाइट्रेट नाइट्रेट्स लेफ्ट दो सर, हैं, नाइट्रेट साइड पे 2 हैं. दो हैं, तो वी हैव टू राइट 2 हेयर एज वेल. ठीक है. यस सर. जैसे हमने नाइट्रेट यहाँ पे 2 किया, तो नाइट्रेट कहाँ से बेटा ड्राइव हुआ है, नाइट्रेट कहाँ से ड्राइव हुआ है, राइट साइड पे सोडियम नाइट्रेट से हुआ, तो वी हैव टू पुट 2 विद द तो सोडियम मैं आयन ध्यान एज वेल. ठीक है. जैसे ही आपने सोडियम पे 2 लगाया, तो यहाँ पे भी सोडियम पे वैसे भी 2 ही लगा हुआ था. सही है. ठीक है. नाउ आर दे बैलेंस्ड? जी, दो नाइट्रेट कैंसिल आउट हो जाएंगे. सही है. दो सोडियम कैंसिल आउट हो गए, राइट. अब हम क्या करेंगे बेटा, हम इसको फाइनली जो आपके जो कैंसिल आउट नहीं है, ठीक है, उसको हम लिखेंगे टू गेट अ नेट आयनिक इक्वेशन, राइट. Right, so this is your final equation. सही. Is this clear? बेटा समझ आ गई? एक और इक्वेशन हम देख लेते हैं, और इस दफ़ा मैं आपको एक और हम करते हैं, and it is about sodium carbonate Ne2CO3. ठीक है. सिंस एल्कली का कार्बोनेट है तो सॉल्युबल होगा. ऑल एसिड्स आर सॉल्युबल, देयरफॉर HNO3 भी आपका एक्वस आएगा. देन सोडियम नाइट्रेट होगा NaNO3. ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, देयरफॉर वी हैव टू राइट एक्वस विद नाइट्रेट कंपाउंड्स. फिर आपका ये वाटर है. ठीक है. You can write a liquid and carbon dioxide is in gas. ठीक है. अच्छा, तो आपका सबसे पहले जो स्टेप होता है, अपने स्टेट सिंबल्स देखने होते हैं. ठीक है. एग्ज़ाम में स्टेट सिंबल्स भी वो आपसे पूछ सकता है. पहले सारे सब्सटेंसेस दे देगा, और ये स्टेट सिंबल्स के लिए वैकेंट स्पेसेस होंगी. ठीक है. एक्वस, लिक्विड, गैस. तो यहाँ पर आपने मेक श्योर करना होगा कि ये सिंबल्स प्रॉपरली दे शुड बी रिटन राइट विद एवरी सब्सटेंस, राइट, विद एवरी गिवन सब्सटेंस. ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट स्टेप इज टू स्प्लिट, राइट. जी. सर वो निकला होगी क्लास. सो इसमें अब हम क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट है, इसको हम स्प्लिट करेंगे. ठीक है. तो इसमें अब आप देखेंगे 2 सोडियम एक्वस, देन कार्बोनेट्स आएंगे. ठीक है. देन आपने एसिड को भी ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है, H, और फिर इसके बाद नाइट्रेट है, आपने इसको भी ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है, राइट.
फिर सोडियम, सोडियम का भी आपने एक्वस लिख देना है इधर और +1, नाइट्रेट भी -1, और फिर आपने वाटर का भी लिखना है। अच्छा, आप वाटर को एज इट इज़ लिख देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी आप ऐसे लिख देंगे, ठीक है, राइट, ओके। यहाँ तक आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स। सोडियम आयंस देखें क्या बैलेंस है लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे। बैलेंस नहीं है तो हमें बैलेंस करने होंगे सोडियम आयन, ठीक है, क्या आ गया। और सोडियम आयन आई कहाँ से हैं, सोडियम नाइट्रेट से आए, तो अल्टीमेटली हमें नाइट्रेट के साथ भी 2 लगाना होगा, ओके। अच्छा, जैसे ही आप नाइट्रेट के 2 यहाँ लगाएंगे तो आपको यहाँ पे भी नाइट्रेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। अल्टीमेटली जैसे आपने देखा कि नाइट्रेट के साथ 2 लगा, तो ये वाला नाइट्रेट कहाँ से आया, ये HNO3 से आया, तो उसके साथ H है तो उसके साथ H भी लगाना पड़ेगा, H के साथ भी आपको 2 लगाना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज़ हाउ वी हैव मेड दिस इक्वेशन बैलेंस्ड, राइट। और जो सेम है उनको आप कैंसिल आउट करते हैं, सही है। अब सेम सेम कौन कौन से हैं भाई, सोडियम है यहाँ पे सोडियम कैंसिल आउट कर दें, और नाइट्रेट हैं तो नाइट्रेट भी कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है। नाउ फाइनली यू हैव गॉट दिस पिक्चर के 2 H आयन प्लस कार्बोनेट आयन, ठीक है, एंड देन यू गॉट H2O, ठीक है, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड एज अ गैस, राइट। So we have got this equation balanced, right? ये आपकी बैलेंस होगा, okay. Never forget to write the state symbols, जैसे यहाँ पे अभी मैं लिक्विड लिखना भूल गया हूँ, तो ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। So I think you have got a complete picture of balancing the equation by ionic method, ठीक है, ये क्लियर हो गया है, सही। बेटा क्लियर हो गया तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा, ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।